लागू करो, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, भुगतान करो। तबजब संगठन जिंदाबाद, तबजब संगठन जिंदाबाद, तबजब संगठन जिंदाबाद, मदन लाल आजाद जिंदाबाद, मदन लाल आजाद जिंदाबाद, मदन लाल आजाद जिंदाबाद, निवेशक एकता जिंदाबाद, निवेशक एकता जिंदाबाद। पैसा हमारा आपका नहीं किसी के बाप का, पैसा हमारा आपका नहीं किसी के बाप का, पैसा हमारा आपका नहीं किसी के बाप का। निवेशक एकता निवेशक एकता जिंदाबाद, तबजब संगठन जिंदाबाद, तबजब संगठन जिंदाबाद, मदन लाल आजाद जिंदाबाद, मदन लाल आजाद जिंदाबाद, बाट शेख जिंदाबाद। बाट शेख लागू करो, बाट शेख लागू करो, बाट शेख लागू करो, बाट शेख लागू करो, बाट शेख लागू करो। तबजब संगठन जिंदाबाद, तबजब संगठन तबजब संगठन, जिंदाबाद तबजब संगठन, जिंदाबाद तबजब संगठन, जिंदाबाद निवेशक एकता, जिंदाबाद निवेशक एकता, जिंदाबाद मदन लाल आजाद, जिंदाबाद मदन लाल आजाद। जिंदाबाद पैसा हमारे बाप का, पैसा हमारे बाप का, पैसा हमारे बाप का। नहीं किसी के बाप का सब बेईमानो भारत छोड़ो, भारत छोड़ो भारत छोड़ो सब बेईमानो भारत छोड़ो, भारत छोड़ो भारत छोड़ो सब बेईमानो भारत छोड़ो। भारत छोड़ो भारत छोड़ो वर्ड सिक्स, लागू करो वर्ड सिक्स, लागू करो वर्ड सिक्स, लागू करो वर्ड सिक्स। लागू करो ठग बेईमानों भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। ठग बेईमानों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। केंद्र की सरकार है उस जमा धन का 2 से 3 गुना 180 दिन में वापस करे। परंतु देश की गूंगी बहरी और अंधी सरकार बर्ड्स एक्ट को लागू नहीं करना चाहती। यदि आप सब लोग जाग जाएं और अपना डूबा हुआ धन बर्ड्स एक्ट के अंतर्गत मांग करें तो आपको 180 दिन में सरकार को देना पड़ेगा। परंतु आपको बस जागना होगा, अपने धन की वापसी की मांग करनी होगी। इसलिए मैं सभी क्षेत्रवासियों से निवेदन करूंगा। अपने यहाँ सबलगढ़ तहसील में लगभग सभी कंपनियां जो हैं जैसे सहारा, GCA, पल्स, कमाल इंडिया, विश्वामित्र, किम और अन्य बहुत सी कंपनियां हैं जिन्होंने आपका पैसा ठगा है। तो आप सब लोगों को जागना होगा, सरकार से संघर्ष करना होगा और इस गूंगी बहरी और अंधी सरकार को आपको जगाना होगा। मेरे साथ आप नारा देंगे, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, ठग बेईमानो भारत छोड़ो, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, ठग बेईमानो भारत छोड़ो, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, ठग बेईमानो भारत छोड़ो। बर्ड्स एक्ट लागू करो, लागू करो, लागू करो, बर्ड्स एक्ट लागू करो, लागू करो, लागू करो, बर्ड्स एक्ट लागू करो। लागू करो, लागू करो। मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, होश में आओ, मध्य प्रदेश सरकार, होश में आओ, मध्य प्रदेश सरकार, होश में आओ, मध्य प्रदेश सरकार, होश में आओ। बर्ड्स एक्ट के तहत भुगतान करो, भुगतान करो, भुगतान। बर्ड्स एक्ट के
तहत भुगतान करो। भुगतान करो, भुगतान करो। सबलगढ़ में भुगतान काउंटर खोलो। खोलो, सबलगढ़ में भुगतान काउंटर खोलो। काउंटर खोलो, काउंटर खोलो। ठग बेईमानों को बचाने वाली सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ठग बेईमानों को बचाने वाली सरकार मुर्दाबाद, ठग बेईमानों को बचाने वाली सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भुगतान करो या सत्ता छोड़ो। ठग बेईमानो भारत छोड़ो, ठग बेईमानों भारत छोड़ो। भुगतान करो या सत्ता छोड़ो। ठग बेईमानो भारत छोड़ो। हाँ, जैसे बोलेंगे बस। ठग बेईमानों भारत छोड़ो। भुगतान करो या सत्ता छोड़ो। ठग बेईमानो भारत छोड़ो। भुगतान करो या सत्ता छोड़ो। ठग बेईमानो भारत छोड़ो। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो। नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी मोहन यादव, मोहन यादव, मोहन यादव। केंद्र सरकार, केंद्र सरकार, केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश सरकार बर्ड्स एक्ट लागू करो। लागू करो, लागू करो। बर्ड्स एक्ट लागू करो। बर्ड्स एक्ट के तहत भुगतान करो। बर्ड्स एक्ट के तहत भुगतान करो। भुगतान करो या श्रीपद भाई आएंगे अब। हमारा सभी पंजीकृत व्यक्तियों का पैसा इनके संपत्तियों में जमा है महोदय। हम आपसे सहयोग की अपील करते हैं कि हमारा जो भी पैसा है आप इसको विधानसभा में रखें। हम गरीबों की लड़ाई लड़े। हमारा आपसे विनम्र निवेदन है, हमारा ज्ञापन है, आप इसे लीजिए। माननीय महोदय, संसद द्वारा पारित बर्ड्स एक्ट अधिनियम लागू है, परंतु मध्य प्रदेश सरकार धरातल पर लागू नहीं कर रही है, इसलिए ये सबका पैसा अटका हुआ है। यदि मध्य प्रदेश सरकार इस एक्ट को लागू कर दे तो सक्षम अधिकारी जो कलेक्टर बनाए गए हैं, ये नियम की किताब है, एक्ट की किताब है जो संसद द्वारा पारित है, 2019 में बना हुआ था, परंतु 5 साल हो जाने के बाद भी आज तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, जबकि पूरे देश में ऐसा कोई सांसद नहीं जिसको हमने ज्ञापन नहीं दिए हों। 530 सांसदों को रखो, जो भी होगी तो हम बिल्कुल आपकी बात ऊपर तक बिल्कुल पहुंचाएंगे। आप विधानसभा में क्वेश्चन करेंगे। सबलगढ़ क्षेत्र का कम से कम 3 लाख लोगों का पैसा फंसा हुआ है। बिल्कुल मदद करेंगे। आपसे निवेदन है हमारा, बिल्कुल आपकी इसमें बात- गरीब नहीं, मजदूर बिल्कुल है। और ठेला लगाने वाले आवेदन यहाँ पे लिए गए हैं एसडीएम कार्यालयों में कलेक्टर के आदेशानुसार। 1 साल हो गए आवेदन जमा है, लेकिन उन पे आज तक कोई प्रोसीजर नहीं हुई, कुछ नहीं हुई। तो आप एसडीएम साहब से बोले थे तहसीलदार महोदय से कराएं। जी आज एसडीएम साहब है हमने तो अपना आवेदन आपको दे दिया। करेंगे वहाँ अपन लोग आके उनसे बताएंगे जी। इनके आवेदन कितने आज 1 तारीख से चल रहा जो है। भी आ रहे हैं उन सभी आवेदनों माननीय विधायक महोदय, आपसे निवेदन है कि आप हमारी लड़ाई लड़ें। मेरे सामने है, बिल्कुल आपकी बात रखी जाएगी। जी, जी, जी। जो मुझसे बन पड़ेगी आपकी मदद बिल्कुल जायज है और मैं आपकी बात ऊपर तक लेकर जी मैडम। एक बात और सर कि कलेक्टर साहब ने ऑर्डर किया था कि सभी तहसीलदार मुरैना जिले में ये चिट फंड कंपनियों से जो भुगतान दावे जमा कर रहे हैं वो करें। जी। 1 महीने तक तो किए, इसके बाद उन्होंने काउंटर अब बंद कर दिए सभी तहसीलदारों ने। अब किसी से भुगतान दावे, जैसे बहुत से गरीब ऐसे हैं पता ही नहीं है उनको। तहसील में तो आप अपनी तहसील पे जाएंगे, अभी जिले तक लेके जा रहे हैं, आप तहसील में जाएंगे। सबको दे रखे हैं सब। नहीं झांसन दे सकते हाँ बिल्कुल अप्रैल दिया में है। अप्रैल में 5 साल जमा हो गए, लेकिन उन्होंने विंडो बंद कर दी। चलो हम भी आपकी तो उसको खुलवाएं जिससे गरीब लोग अपना नहीं बिल्कुल बिल्कुल आवेदन जमा कर सकें। हाँ, आराम से बात करेंगे आप तो। ठीक है मैडम, और आपको याद अरे रहना नहीं, बिल्कुल। और बैग में चाय धन्यवाद। बिल्कुल हाँ। अधिकार मांगते निकलो बंद मकानों से, निकलो बंद मकानों से, निकलो बंद मकानों से।
ने कंपनियों को लाइसेंस दिया, कंपनियों को हमारा निवेश कराया, सरकार ने कंपनी को बैन कर दिया, सरकार ने ही तक 2019 कानून बनाया और वो कानून ये कहता है उस कंपनी में जिन लोगों का पैसा जमा है तो 180 दिन में सरकार उसका भुगतान करेगी। लेकिन मैडम 2 साल हो गए हम लोगों को फार्म जमा किए हुए, हर जिले का मामला, पूरे भारत का मामला है, अभी तक कोई डीएम या एडीएम या कमिश्नर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो हम आपके माध्यम से मांग करते हैं कि आप सदन में ये चर्चा उठाएं कि इन ठगी पीड़ितों को जब कंपनी ने लाइसेंस दिया तो कंपनियां जनता तक पहुंची, जनता का पैसा जमा कराया और जनता का पैसा जमा हुआ, आपने कंपनियों को बैन कर दिया। जब आपने बर्थ टैक्स कानून बनाया तो क्यों नहीं बर्थ टैक्स कानून को क्रियान्वित करते हुए लोगों का भुगतान कराया जा रहा है? लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, निवेशक जो है एजेंटों को परेशान कर रहा है, थाने जा रहा है, कोतवाली जा रहा है, मारपीट कर रहा है, पुलिस उनको थाने में बैठा लेती है, प्रताड़ित करती है। तो हम ये मांग करते हैं आपके माध्यम से कि आप सदन में चर्चा उठाएं, अविलंब हमारा भुगतान कराएं और बर्थ टैक्स कानून लागू कराएं। और इसी में हमारे जिला अधिकारी वित्त राजस्व मेरठ ने उन संबंधित कंपनी के लिए एक नोटिस जारी किया कि आपका जिस भी कंपनी में पैसा जमा है संबंधित उनका पैसा वापस करें। तो कंपनी की तरफ से जो भी उनका डायरेक्टर था उसने वो लेटर जारी किया हुआ है कि हम उनका पैसा 1/11/24 से दिनांक 31/3/25 तक वापस कर देंगे। तो हम आपसे चाहते हैं कि एक लेटर लिख करके जिलाधिकारी बांदा को लिख दें, तो इस तरह का लेटर यहाँ जिलाधिकारी बांदा से कंपनियों के चला जाए ताकि हम लोगों का भुगतान आसानी हो। और सबसे बड़ी समस्या ये है सर मैम कि जो हमारे जो कार्यकर्ता हैं इनको सबसे ज़्यादा समस्या है, क्योंकि कोई ना कोई जो है FIR कर रहा है, कोई डंडा लेके कोई भैंस छोड़ रहा है, किसी गाय छोड़ रहा है, किसी को कुछ कर रहा है। इस वजह से सब लोग बहुत परेशान हैं, क्योंकि एजेंटों के पास पैसा है नहीं, कंपनियों के पास पैसा है, तो आप इसका समाधान जरूरी है। वो लोग गांव छोड़ के बाहर चले गए, खेती में जबरदस्ती कब्जा भी कर रहे हैं। ऐसा भी है। यहाँ से ये हो जाए कि संबंधित पुलिस को जो है एक लेटर जारी कर दिया जाए कि मतलब कोई भी एजेंट को कोई निवेशक परेशान न करेगा, थाने में पुलिस परेशान करे, बाकी जो भी कार्रवाई है तो शासन की तरफ से चलती रहेगी और इस तरह नोटिस आप भिजवा दीजिए। इसी अपेक्षा से आप पास आए हैं। नहीं मौका मिलेगा ये सब आपके ही बंदे हैं जो इधर खड़े हैं, बांदा से आए हैं, यहाँ से लेकिन लेटर के माध्यम से थोड़ा सा बता दीजिए। सरकार ने कंपनियों को लाइसेंस दिया, कंपनियां हम तक आए, हम लोगों का पैसा जमा कराया, सरकार ने ही कंपनियों को मोदी सरकार ने बैन कर दिया, यानी बंद कर दिया। उन्होंने ये भी तक नहीं सोचा कि इन लोगों का पहले पैसा वापस करा दें फिर हम बैन करें। ये बैन हो गई। इनने बर्थ टैक्स कानून बनाया इसी गवर्नमेंट ने। ये कानून ये कहता है कि 180 दिन में जो भी कंपनियों में लोग जमा किए हैं वो सरकार के पास बर्थ टैक्स के तहत फार्म दे दें, 180 दिन में जांच करके हम भुगतान करेंगे, सरकार करेगी, यानी उस कंपनी की जो भी प्रॉपर्टी होगी वो सीज करके वो पेमेंट दिया जाएगा। तो 180 दिन के असर 5 साल हो गए, हम लोगों के यहाँ फार्म जमा कराए गए बांदा में कलेक्ट्रेट में, तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कमिश्नर महोदय इसमें बर्थ टैक्स अथॉरिटी हैं, सक्षम अधिकारी हैं, उनने अपना लिस्ट बना करके डीएम कार्यालय को दे दिया। यहाँ तक बांदा में नोटिस भी नहीं भेजी गई, भुगतान की तो बात छोड़िए। यहाँ पुलिस परेशान करती है एजेंट्स को, निवेशक गया थाने में, वो बोलता है कि हमने हमारा पैसा जमा करा दिया, वो पुलिस प्रताड़ित करती है, बैठा लेती है, तुमने पैसा जमा कराया तुम पैसा दो। तो बताइए जब सरकार ने सब कंपनी को लाइसेंस दिया है और सरकार ने बैन किया, सरकार ने ही कानून बनाया, तो सरकार को देना चाहिए। जबकि इसी पे हमारा एडीएम वित्त मेरठ ने ये कंपनियों के खिलाफ लिखा है कि मतलब इनका पैसा आपके पास जमा है तो इनका पैसा कब वापस करेंगे। तो उस कंपनी के डायरेक्टर ने ये लिख के दिया है कि हम इस तारीख से इस तारीख तक इसका भुगतान कर देंगे। तो हम आपसे मांग करते हैं कि विधानसभा में ये मुद्दा उठाया जाए कि जो भी ठगी पीड़ित हैं उनका भुगतान किया जाए, क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं है। जैसे पल्स है, सहारा है, इनकी प्रॉपर्टी कहाँ चली गई, मतलब बेची गई, कुछ हुआ, पैसा तो होगा, जब जमा हुआ तो पैसा कहीं होगा। और दूसरी बात ये है कि डीएम को लेटर हो जाए कि कोई थाने में परेशान न करे। वो लेटर वो दे दो आप, सारा कागज में जो मेरी चिट्ठी पे लिखना चाहो चिट्ठी बना दो,
मैं कमिश्नर को भेज देता हूँ, जिलाधिकारी को भी कर देता हूँ, आप बना दो बनाइए, जो चाहो लिखो, उसमें जो शब्दों का संशोधन होगा मैं कर दूंगा। चिट्ठी में वित्त मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार और वित्त मंत्री भारत सरकार 4 चिट्ठी बनाता हूँ, एक चिट्ठी बना दीजिए, वही चारों के नाम करके भेज देता हूँ और उसी में फोटो कापी रख दूंगा, मैं प्रश्न लगवा देता हूँ। हाँ बैठ जाओ, ये बना कागज दो बेटा। सबसे ज़्यादा परेशानी यही है सर, जो कार्यकर्ता हैं उनको परेशानी ये है कि पकड़ के ले जाते हैं चौकी वाले, थाने वाले, बैठा रखते हैं, पैसा मांगते हैं उनसे। धरने में बैठे रहे। ये बात सब लिख दीजिए और सब मैं पढ़ लूंगा तो मेरे संज्ञान में आप बनवा दो, आप बनवाओ बैठे। मैं सुबह का निकला हूँ, मैं दवाई खा के आया। आज ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार संगठन जिला अमरोहा 28 सितंबर को डीएम कार्यालय आवास पर धरना प्रदर्शन करते हुए पहले माननीय विधायक हरि सिंह ढिल्लों जी को ज्ञापन देने के बाद माननीय डीएम साहब के पास ज्ञापन देते हुए सभी साथीगण, इसके बाद माननीय विधायक राजीव तरारा जी मंडी धनौरा को ज्ञापन देने जाएंगे। सभी साथीगण, मदन लाल आज़ाद, मदन लाल आज़ाद, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, निवेशक एकता, निवेशक एकता, वर्ड्स एक्ट, वर्ड्स एक्ट, वर्ड्स एक्ट, वर्ड्स एक्ट लागू करो, वर्ड्स एक्ट लागू करो, ठगों को फांसी दो, ठगों को फांसी दो, ठगों को फांसी दो, हमारा पैसा वापस करो, हमारा पैसा वापस करो। मदन लाल आज़ाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। पैसा हमारे आपका नहीं किसी के बाप का, पैसा हमारे आपका नहीं किसी के बाप का, पैसा हमारे आपका नहीं किसी के बाप का। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। ठगों को फांसी दो, ठगों को फांसी दो, हमारा पैसा वापस करो, हमारा पैसा वापस करो। आज 28 सितंबर 2024 को माननीय मदन लाल आज़ाद जी के आह्वान पर अपने क्षेत्रीय विधायक मंडी धनौरा राजीव तरारा जी के कार्यालय पर सभी हम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार संगठन के लोग आवास पर अपना ज्ञापन सौंपते हुए और अपना मांग पत्र और अपनी मांगों को लेकर विधानसभा में उठाने के लिए मांग के लिए आए हैं। और इस पर आज हमारे प्रदेश के प्रदेश सचिव माननीय मुन्ना जी बताएंगे कि आगे हमारी क्या रणनीति रहेगी और क्या हमारा आंदोलन रहेगा। आज 28 तारीख 9 महीना 2024 को माननीय हमारे मंडी धनौरा विधानसभा के विधायक जी राजीव तरारा जी के आवास पर इनका घेराव कर ज्ञापन इनके जनप्रतिनिधि को सौंपा गया और हमारी मांग उठाने के लिए इनको ज्ञापन सौंपा गया। और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती है तब तक हम इनको ज्ञापन सौंपते रहेंगे और हम डीएम कार्यालय पर भी अपना धरना बराबर दिए हुए हैं और जब तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हो जाती है तब तक हम वहाँ से नहीं हटेंगे। आज आपने किस किस को ज्ञापन सौंपा गया सुबह से? आज हमने माननीय शिक्षक हरि सिंह ढिल्लों जी को अमरोहा ज्ञापन सौंपा पहले, उसके बाद हमने एडीएम साहब अमरोहा को ज्ञापन सौंपा और अब हम मंडी धनौरा तहसील धनौरा के विधायक राजीव तरारा जी को ज्ञापन सौंपा गया है। बना लो भैया वीडियो। सीधो करो, ऊपर उठाओ या को। जनप्रतिनिधि न्याय दिलाओ, जनप्रतिनिधि न्याय दिलाओ, हमारा पैसा वापस कराओ, जनप्रतिनिधि न्याय दिलाओ, हमारा पैसा वापस कराओ।
ही न्याय दिलाओ, हमारा पैसा वापस करो, पैसा हमारा आपका, नहीं किसी के बाप का, पैसा हमारा आपका, नहीं किसी के बाप का, पैसा हमारा ये सत्ता छोड़ो, बेईमानो भारत छोड़ो, भुगतान करो ये सत्ता छोड़ो, बेईमानो भारत छोड़ो, भुगतान करो ये सत्ता छोड़ो, बेईमानो भारत छोड़ो, बेईमानो भारत छोड़ो, भुगतान करो ये सत्ता छोड़ो, बेईमानो भारत छोड़ो, भुगतान करो ये सत्ता छोड़ो, बेईमानो भारत छोड़ो, भुगतान करो ये सत्ता छोड़ो, लागू करो, लागू करो, लागू करो, वंदे। जय हिंद जय भारत। मैं विजय लक्ष्मी नेता कहाँ से बोल रही हूँ ये तो नहीं बोलूँगी, लेकिन कल डीएम सर से फाइटिंग करने के लिए अभी मैं ये पकौड़ा खा रही हूँ। ये करके खाना खा के ही लड़ना है। वैसे बकरी को बलि देने से पहले उसको तो पता नहीं होता कि मुझे बलि दे रहे हैं, फिर भी वो पेट भर खा के मरती है लोगों का हाथ में। तो हम भी कुछ इसी प्रकार के हो रहे हैं, तो इसको खा रहे हैं, खा के मरेंगे। कल फाइटिंग के लिए तैयारी कर रही हूँ, खा पी के लड़ना है हमने। तो आप लोग भी अच्छी तरह खाना खा के खा पी के आंदोलन के लिए रेडी हो जाइए। जय हिंद जय भारत। भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, बेईमानो भारत छोड़ो, 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 भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, बेईमानो भारत छोड़ो। न्याय दिलाओ, हमारा पैसा वापस दिलाओ, जनप्रतिनिधि न्याय दिलाओ, हमारा पैसा वापस दिलाओ, जनप्रतिनिधि न्याय दिलाओ, हमारा पैसा वापस दिलाओ, जनप्रतिनिधि न्याय दिलाओ, हमारा पैसा वापस दिलाओ, लागू करो, लागू करो, लागू करो, लागू करो, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, बेईमानो भारत छोड़ो, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, बेईमानो भारत छोड़ो, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो। जिंदाबाद जिंदाबाद। बेईमानो भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, बेईमानो भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, बर्ड्स एक्ट लागू करो, और पैसा हमारा आपका, नहीं किसी के बाप का, पैसा हमारा आपका, नहीं किसी के बाप का। साथियों, नारा इसीलिए दिया गया है, किसी भी मंत्री संतरी का पैसा नहीं लगा हुआ इसमें, सिर्फ गरीब असहाय मजदूर व्यक्तियों का ही पैसा लगा हुआ इसमें है। तो पैसा हमारा आपका है, आवाज भी हमें ही उठानी पड़ेगी। तो पैसा हमारा आपका, नहीं किसी के बाप का, पैसा हमारा आपका, नहीं किसी के बाप का। भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, सत्ता छोड़ो, सत्ता छोड़ो, आगे बेईमानो भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। और हर निवेशक ने ठाना है, भुगतान वापस पाना है, हर निवेशक ने ठाना है, भुगतान वापस पाना है। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। साथियों, हम अपनी मांगों को इस सरकार से क्यों ना मांगे, जब यही सरकार ने हमारी